बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 17 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इंसान के पास माल की 2 वादियाँ हों तो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा, और इंसान का पेट मट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती। और अल्लाह इस शख्स की तौबा कबूल करता है जो दिल से सच्ची तौबा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रियाद के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से तिब्बी मुआयना करवाया है। सऊदी सरकारी ज़राए से जो अहम तरीन इतलात आई, उसके मुताबिक ऐवान शाही ने कहा कि शाह सलमान का तिब्बी मुआयना इत्मीनान बख्श रहा है। ऐवान शाही का कहना है कि कामयाब तिब्बी मुआयने के बाद शाह सलमान हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से एलामिया जारी हुआ है, जिसमें कहा गया कि 2022 के दौरान बर्री, बहरी और फ़ज़ाई रास्तों से बैरून ममलिकत से मदीना मुनव्वरा आने वाले उमरा ज़ायरीन के अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि फ़ज़ाई रास्ते से 5,31,000 से ज़ायद उमरा ज़ायरीन सऊदी अरब आए, जबकि वापस जाने वालों की तादाद 4,26,000 के करीब रही है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में कोरोना के हालात अब बहुत बेहतर हो गए हैं। अब तमाम तर सूरत हाल कंट्रोल में भी है, लिहाजा इस साल हज के लिहाज से बेहतरीन इक़दामात किए जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से कोरोना से पहले वसी पैमाने पर हज के इक़दामात आप लोग देखते थे, लाखों अफराद हज करते थे, इंशाअल्लाह 2022 में हज में वही रौनकें दोबारा से बहाल होने जा रही हैं जो कोरोना से पहले मुशायरे मुक़द्दसा में देखी जाती थीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र है कि तमाम तर हालात दोबारा से अपनी असल सूरत हाल की जानिब चले जा रहे। सऊदी इमिग्रेशन कवानीन में गैर मुल्की कारकुनों को ममलिकत से छुट्टी पर जाने के लिए एग्ज़िट एंट्री वीज़ा हासिल करना ज़रूरी होता है। एग्ज़िट एंट्री वीज़ा यानी खरूज अऊदा वीज़े की फ़ीस माहाना होती है। इब्तदाई वीज़ा 2 माह के लिए जारी किया जाता है, जिसकी फ़ीस एक साथ 200 रियाल ले ली जाती है। इब्तदाई फ़ीस के बाद हर माह की बुनियाद पर 100 रियाल माहाना के हिसाब से फ़ीस वसूल की जाती है। जितने महीने का खरूज अऊदा किसी को चाहिए होता है, इतने ही माह की फ़ीस अलग से जमा करानी पड़ती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से इन तमाम ख़बरों की तरदीद कर दी गई कि जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि इब्तदाई लेवल पर अब 1 माह के लिहाज से कोई भी शख्स छुट्टी ले सकता है, तो उसी लिहाज से उसे 100 रियाल अदा करने होंगे। जबकि सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इब्तदाई लेवल पर 200 रियाल ही अदा करने होंगे, चाहे कोई शख्स 1 दिन के लिए सऊदी अरब से जाए या 2 माह पूरा गुजार कर आए। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि ऐसे गैर मुल्की अफराद जो खरूज अऊदा पर गए थे मगर किसी वजह से वापस नहीं आ सके, इस दौरान इनका अकामा और खरूज अऊदा की मुद्दत ख़त्म हो गई, अब वो आना चाहें तो अपने पहले कफ़ील के ज़रिए अकामे की फ़ीस अदा करके इसे तजदीद कराएं और इस तरह से वो सऊदी अरब में आ सकते हैं। वरना जवाज़ात की जानिब से गुज़श्ता साल से ममलिकत से बाहर गए हुए अकामा होल्डर के जो फ्री अकामे तजदीद हो रहे थे, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि अल-जौफ रीजन और इससे मुल्हिका इलाके हाइल कसीम और रियाद में सर्दी में इजाफ़ा होगा।
रियाद रीजन और दीगर इलाकों में तेज़ ठंडी हवाएं चलेंगी और टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्का ज़ाहिर की जा रही है। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि गरज चमक के साथ बारिश भी हाइल रीजन, कसीम और रियाद रीजन के कुछ इलाकों में मुतवक्का है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक सर्द हवाओं के साथ मौसम इसी सूरत हाल में रहेगा और इसके बाद मौसम गर्मा शुरू हो जाएगा। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि हाइल, कसीम और अलजौफ के इलाकों में तेज़ हवाओं की बिना पर गर्दो गुबार का तूफ़ान भी उठ सकता है। तमाम लोग ड्राइविंग में बहुत एहतियात बरतें। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि ये सर्दी का आखिरी सीज़न है, आखिरी झटका है। इसके बाद मौसम गर्मा शुरू होने जा रहा है। सऊदी अरब के मशरकी रीजन में मुकामी हुकाम ने बीवी को कत्ल करने वाले सऊदी शहरी को सज़ाए मौत सुना दी है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी ने अपनी बीवी को कत्ल किया था और उसके बाद फ़रार हो गया था। पुलिस ने गिरफ़्तार करके इसे दमाम की फ़ौजदारी अदालत के हवाले किया। अदालत ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी थी, जिसकी तौसीक पहले अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई थी। ऐवान शाही ने अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद का शाही फरमान जारी किया, जिसके बाद फ़ैसले पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद कर दिया गया है। सऊदी अरब में मक्कातुल मुकर्रमा रीजनल पुलिस के तर्जमान ने कहा कि फ़ौजदारी जराइम में मुलव्विस एक गैर कानूनी यमनी शख्स को गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस तर्जमान ने कहा कि यमनी शहरी सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करके सऊदी अरब में दाखिल हुआ था। गैर मुल्की कारकुनान और बूढ़े लोगों की मदद के बहाने इनसे एटीएम का पासवर्ड लेकर एटीएम कार्ड अपने पास रखकर इन्हें दूसरा गैर मौसर कार्ड देता था, यानी गैर मुल्की अफराद का कार्ड अपने जाली कार्ड के ज़रिए बदल देता था। पुलिस तर्जमान ने कहा कि जद्दा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की वारदातें हुई, जिसकी इत्तला पुलिस को मिली तो पुलिस ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तर्जमान ने बताया कि कवानीन के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके इसे सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया और गैर मुल्की अफराद को हमारी जानिब से यही पैगाम है कि किसी भी लेवल पर ऐसे अफराद से बचें जो आपसे जालसाजी के ज़रिए आपकी रकम बटोरते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से एलामिया जारी हुआ है कि 10 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियां सऊदी अरब में लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। मज़ीद इतलात के मुताबिक जज़ान, नजरान, असीर, मक्कातुल मुकर्रमा और अलजौफ रीजनों में बर्री और बहरी दस्तों ने 12,14,000 से ज़ायद नशावर गोलियां और असला सऊदी अरब में लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इन तमाम गैर कानूनी कार्रवाइयों में 141 अफराद गिरफ्तार भी हुए हैं, जिसमें 80 का ताल्लुक सऊदी अरब जबकि दीगर गैर मुल्की शामिल हैं। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि मुल्ज़मान को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है।